नमस्कार। आप सभी का हिंदू आरती चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे साईं बाबा की व्रत कथा के बारे में। जानेंगे कि व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है और व्रत की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं साईं व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव बहुत झगड़ालू था। उन्हें बोलने की तमीज नहीं थी। पड़ोसी अड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन उनकी पत्नी कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वह भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन पर घर पे ही रहते और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं तुम्हें सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख किस्मत में ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। और कोकिला बहन ने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। तब महाराज ने श्री साईं व्रत के बारे में बताया। कहा, 9 गुरुवार या फलाहार या एक समय भोजन करना। हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना। घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार विधि पूर्वक पूजा करना। साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना। भूखे को भोजन देना और साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया। व्रत की पुस्तकें भेंट दी। उनके घर से सभी झगड़े दूर हो गए और व्रत करने से घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। जैसे कि महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े ही समय में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। तभी एक दिन कोकिला बहन के यहाँ उनके जेठ और जेठानी सूरत से आए और जेठानी ने बातों ही बातों में बताया कि उनके बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा, साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा में विश्वास रखना ज़रूरी है और साईं सबकी सहायता करते हैं। कोकिला बहन ने अपनी जेठानी को साईं बाबा के व्रत की पूरी विधि बताई
कि साईं बाबा के पूजन के लिए 9 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। साईं बाबा का व्रत किसी भी आयु वर्ग के महिला और पुरुष तथा बच्चे कर सकते हैं। व्रत के दिन में आप सुबह निर्वित होकर सच्चे मन से पूजन करें। सुबह या शाम को साईं बाबा की मूर्ति अथवा तस्वीर को आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर रखें। साईं पूजन के लिए पीले फूल या उस फूल का हार बना लें। धूप दीप प्रज्वलित करें। साईं व्रत की कथा का वाचन करें। प्रसाद के रूप में आप हलवा, खीर अथवा कोई अन्य मिठाई, फल इत्यादि अर्पित करें। यह ध्यान रखें कि आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तो व्रत का उद्यापन करने के लिए गरीबों को भोजन कराएं और यथाशक्ति उन्हें दान दें। और इसी के साथ साईं बाबा की कृपा का प्रचार करने के लिए 5, 7, 11, 21 साईं पुस्तकें अपने आसपास के लोगों में बांटनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।